टीना के एक अशर्फी देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। उस समय तक अंधेरा हो गया। चौराहे पर आकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और गलियों गलियों उसे अपने घर तक लाई। बूढ़ा गाग था, वह अपने कदम गिनता गया और मोड़ों पर ध्यान रखता गया। घर ले जाकर उसने एक कोठरी में रखी कासिम की लाश उसे दिखाकर कहा, इन टुकड़ों को सी कर एक पूरा शरीर बनाना है। मुस्तफ़ा को और भेद जानकर क्या करना था। उसने घंटे 2 घंटे में टुकड़ों सी कर पूरा शरीर बना दिया। मर्जीना ने उसे 2 के बजाय 3 अशर्फियाँ दी और कहा, मैं तुम्हें जिस तरह लाई थी उसी तरह वापस तुम्हारी दुकान के सामने वाले चौक पर पहुंचा दूंगी। यह अतिरिक्त अशर्फी इसलिए है कि तुम इस बात को गुप्त रखो। मुस्तफ़ा ने यह वादा कर लिया। मर्जीना रात में ही मुस्तफ़ा को उसकी दुकान के सामने चौराहे पर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर छोड़ आई। घर में उसने और अली बाबा ने मिलकर लाश को नहलाया और कफन में लपेट दिया। दूसरी सुबह मर्जीना फिर रोती हुई अतर के पास गई और उसने कहा, जो दूसरी दवाई तुम कहते थे वह दे दो। मालिक की हालत अब तब हो रही है, मालूम नहीं यह दवा भी वे ले सकेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे। आतर ने दवाई दी और मर्जीना चली गई। आतर ने और भी लोगों को कासिम की हालत के बारे में बताया। कासिम मोहल्ले तक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए कई आदमी उसके द्वार पर उसका हाल पूछने आए। कुछ ही देर में घर के अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी और 5-10 मिनट में अली बाबा आंसू पोंछते हुए आया। उसने लोगों को बताया कि कल सुबह ही कासिम को जानलेवा रोग हुआ और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने इस पर खेद प्रकट किया। मोहल्ले के और बहुत से लोग आए। मस्जिद में इमाम भी आ गए। लाश को मोहल्ले के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। मस्जिद के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और इस तरह कासिम की बीमारी से स्वाभाविक मृत्यु की बात मोहल्ले में मशहूर हो गई। अली बाबा ने 40 दिन तक घर में बैठकर अपने भाई के लिए रस्म के अनुसार शोक किया। चहिलूम के बाद वह बड़े भाई के घर, जो स्वभावतः ही काफ़ी लंबा और चौड़ा था, आ गया और उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र वहीं रहने लगे। मातम की मुद्दत ख़त्म होने के बाद अली बाबा ने अपनी विधवा भावज के साथ निकाह कर लिया था। अली बाबा का पुत्र, जो किसी व्यापारी के साथ व्यापार का काम सीख चुका था, कासिम की दुकान को संभालने लगा और अली बाबा घर में आराम से रहने लगा। उधर 2-4 दिन बाद लुटेरे फिर गुफा में आए तो उन्होंने यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी लाश के टुकड़े गायब हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि अशर्फियों के ढेर में से 5-4 बोरी अशर्फियाँ भी गायब हो गई। डाकों ने सोच लिया कि यह तो बहुत बुरी बात हुई। मृत मनुष्य के अलावा भी कोई आदमी ऐसा है जो गुफा के भेद और उसे खोलने की तकरीब को जानता है। वह मृतक के शरीर के टुकड़े भी उठा ले गया है और धन को भी। स्पष्ट है कि वह मृतक का कोई संबंधी होगा, लेकिन जब मृतक ही का पता नहीं तो संबंधी का पता कैसे चले। सरदार ने कहा, भाइयों, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो आदमी हमारा भेद जानता है वह हमारे और हमारे पुरखों के जमा किए धन को लूट ले जाएगा। हम में से कोई यहाँ रह कर भी रह भी नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने निवास स्थान से दूर संग्रह स्थान बनाया है। यहाँ किसी के रहने से हमारा भेद खुल जाएगा। तुम लोगों में से जो सबसे होशियार हो वह शहर में जाकर मोहल्ले मोहल्ले घूमकर पता लगाए और होशियारी से काम करे। अभी सिर्फ यह जानने की ज़रूरत है कि कौन आदमी टुकड़े टुकड़े करके मारा गया है और दफन हुआ है। बाकी काम बाद में देखा जाएगा। जो यह पता लगाएगा वह लूट के माल में अपने हिस्से के अलावा भारी इनाम पाएगा, किंतु यह भी शर्त है कि असफलता की स्थिति में उसे प्राण दंड दिया जाएगा। एक डाकू ने इस काम का बीड़ा उठाया। वह शहर में आकर कई मोहल्लों में टोह लेता फिरा, किंतु उसे कुछ न पता चला। संयोग से वह मुस्तफ़ा मोची के पास जा निकला। उसने कहा, बाबा, तुम इस उम्र में भी अंधेरी जगह में ऐसी होशियारी से काम करते हो। बूढ़ा तारीफ सुनकर फूल गया। प्रतिज्ञा भूल कर बोला, अरे यह क्या काम है। कुछ दिन पहले मैंने इससे भी अंधेरे में एक लाश के 4 टुकड़ों को सी कर एक पूरा शरीर बनाया था। डाकू ने बनावटी ताज्जुब से कहा, कटे आदमी को तुमने क्यों सिया? मुस्तफ़ा ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलती से वह बात बताई है। मैंने उस बात को गुप्त रखने का वादा किया था। अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, बल्कि तुमसे कोई बात भी नहीं करूँगा। डाकू ने उसके हाथ पर एक अशर्फी रखी और कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं पूछूंगा। तुम सिर्फ यह करो कि मुझे वह मकान बता दो जहाँ पर तुमने लाश के टुकड़े सिए थे। मुस्तफ़ा घबराया। उसने कहा, तुम अपनी अशर्फी वापस ले लो। मकान मैं इसलिए नहीं बता सकता कि एक दासी उस चौराहे से मुझे रात के समय आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी।
और उसी तरह वहाँ छोड़ गई थी। डाकू ने उसे एक असरफी दी और कहा, बाबा तुम बहुत होशियार आदमी हो, मैं रात में आऊँगा और तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधूंगा, तुम मुझे वहाँ ले चलो। बूढ़े को लालच आ गया। उसने कहा, अच्छा भाई तुम रात को आना, काम बड़ा खतरनाक है, लेकिन तुम इतना जोर देते हो तो करना ही पड़ेगा। रात में भी मुस्तफ़ा ने दुकान बंद नहीं की, पर दुकान में दिया भी नहीं जलाया। डाकू के आने पर वह उसे चौराहे पर ले गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुस्तफ़ा अपने कदमों को गिनता और निश्चित संख्या के बाद दाएं और बाएं मुड़ने को कहता। अंत में वह एक जगह ठहर गया और बोला कि यहीं तक आया था और उस ओर के मकान में मुझे दासी ले गई थी। डाकू ने उसकी आंखें खोलकर कहा, बता सकते हो कि वह कौन सा मकान है और किसका है? आंखें खोलकर मैं अपनी दुकान के चौराहे पर वापस भी नहीं जा सकता, तुम मुझे पट्टी बांधकर ही वापस ले चलो। यहाँ किसका कौन सा मकान है यह मैं नहीं जानता, मैं दूर के मोहल्ले में रहता हूँ। डाकू ने उससे बहस न की। मोची ने बंद आँखों से जो मकान बताया था उसके दरवाजे पर उसने खड़िया से एक निशान बना दिया। फिर वह मुस्तफ़ा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दुकान के चौराहे पर छोड़ गया। रात भर वह उसी नगर में अपने निवास स्थान पर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर वह अपने दल में गया और सारा हाल बताया कि किस तरह फला मोहल्ले में बूढ़े मोची की आंखों पे पट्टी बांधकर वह उस मकान में गया जहां मोची ने 4 टुकड़ों को सीकर पूरी लाश बनाई थी और स्पष्टतः वह उसी आदमी की लाश थी जिसे हमने मारा था। सरदार ने कहा, ठीक है, आज रात को मेरे साथ चलकर तुम मुझे वह मकान दिखाना। उधर सुबह मर्जीना घर के बाहर निकली तो उसने अपने द्वार पर खड़िया का निशान मिला। उसे खटका हो गया क्योंकि उसे डाकों के बारे में मालूम था। उसने हाथ में खड़िया ली और आसपास के 10-12 मकानों पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया जैसा उसके मकान पर बना हुआ था। रात को जासूस डाकू अपने सरदार और 1-2 और साथियों के साथ वहां आया तो देखा कई मकानों पर वैसे ही निशान बने हैं। जासूस डाकू यह देखकर बहुत परेशान हुआ। वह उस मकान को बिल्कुल न पहचान सका जिस पर उसने निशान लगाया था। उसने कस्में खाकर कहा कि मैंने एक ही दरवाजे पर निशान लगाया था और बिल्कुल नहीं जानता कि अन्य दरवाज़ों पर निशान कैसे बन गए। सरदार अपने सभी साथियों को लेकर जंगल में आया और पहले से घोषित की हुई शर्त के मुताबिक उसे मृत्युदंड दिया गया। याद रखना चाहिए कि डाकू जितने निर्मल और लोगों के लिए होते हैं उतने ही अपने साथियों के लिए भी होते हैं और ऐसे मौक़ों पर इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनका कोई साथी उनके प्रति तब तक कितना वफादार रहा है। खैर, उस जासूस डाकू को मारने उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद डाकू फिर सोच विचार करने लगे कि कैसे उस आदमी का पता लगाया जाए जो गुफा का भेद जान गया है। सरदार ने इनाम की रकम बढ़ा दी और उसका कुछ हिस्सा पेशगी देने का वादा किया। कुछ देर के बाद एक और डाकू ने बीड़ा उठाया कि उस आदमी का पता लगाऊंगा जो गुफा में जाकर अशर्फियाँ भी ले गया है और मृत व्यक्ति का शव भी। सरदार ने उसे पेशगी इनाम देकर विदा किया। वह डाकू कुछ दिनों तक इधर उधर पूछता रहा। वह भी मुस्तफ़ा मोची के पास पहुंचा। मुस्तफ़ा को इस तरह भारी इनाम पाने की आदत पड़ गई थी और उसे यह विश्वास हो गया था कि इस सौदे में उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। इसलिए वह कुछ ही देर में इस बात के लिए तैयार हो गया कि रात को उसे आंखों पर पट्टी बांधकर इच्छित भवन तक ले जाया जाए। दूसरे जासूस डाकू ने वहां पहुंचकर और मकान के बारे में आश्वस्त होकर उस पर लगे हुए सफ़ेद निशान के बगल में एक लाल निशान लगा दिया और अच्छी तरह याद रखा कि सफ़ेद निशान के किस और लाल निशान लगा है। मर्जीना की तेज निगाहों से दूसरी बार को यह लाल निशान भी नहीं बच सका। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई बुरी नीयत से कासिम के घर को, जिसमें अब अली बाबा रहता था, चिन्हित करना चाहता है। उसने सुबह ही सुबह पड़ोस के सारे मकानों में सफ़ेद निशानों की बगल में वैसे ही छोटे लाल निशान बना दिए। इधर दूसरा जासूस डाकू अपने सरदार के पास गया और उससे कहने लगा कि मैंने अब की ऐसा निशान बनाया है जो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। सरदार 2 साथियों और जासूस डाकू को लेकर रात में वहां पहुंचा तो सब ने देखा कि पहले जैसा ही धोखा हुआ है। मोहल्ले के सारे मकानों पर एक ही जैसे निशान बने हुए हैं। दूसरा जासूस डाकू भी बड़ा लज्जित हुआ। जब डाकू अपने अड्डे पर पहुंचा तो वह सरदार से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, किंतु सरदार किसी प्रकार की ढिलाई दिखाकर दल का अनुशासन कमज़ोर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे भी मरवा दिया। 2 जासूस डाकों की असफलता और मौत देखकर अब कौन वांछित व्यक्ति का पता लगाने को तैयार होता। इसलिए सरदार ने स्वयं ही यह काम करना तय किया। वह भी मुस्तफ़ा मोची के यहाँ पहुँचा और उसे असरफियाँ देखकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अली बाबा के मकान के सामने पहुँचा।
वह देख चुका था कि मकान पर निशान लगाने की विधि 2 बार असफल रही, इसलिए उसने घूम फिर कर सारे मकानों को अच्छी तरह पहचान की। अली बाबा के मकान के विशेष चिन्हों को भी याद रखा। दूसरे दिन दोपहर के समय उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ की और अली बाबा के बारे में पता लगाया कि वह शांत और सौम्य स्वभाव का अतिथि प्रेमी व्यक्ति है। डाकुओं के सरदार ने अपने अड्डे पर वापस जाकर अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वह यह काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर 38 बड़े बड़े तेल के कुप्पे, जिनमें एक आदमी सिकुड़ कर आसानी से बैठ सकता था, और 19 खच्चर मंगवाए। उसे अपने बचे हुए 37 साथियों को एक एक कुप्पे में बिठाया और संतुलन पूरा करने के लिए एक कुप्पे के ऊपर तक तेल भरवाया। फिर एक एक खच्चर पर 2-2 कुप्पे इधर उधर लटका कर शहर को चल दिया। सरदार ने कुप्पों के अलावा 37 आदमियों के लिए भोजन भी उनके पास रखवा दिया। सब के सब एक एक तेज छुरी भी थी। सरदार ने योजना सबको समझाई कि हम लोग अली बाबा के घर में ठहरेंगे और आधी रात को जब कुप्पों पर मेरी फेंकी हुई ककड़ियाँ लगें तो सभी डाकू छुरियों से अपने अपने कुप्पों को चीर कर निकल आएँ और अली बाबा तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करके रात ही रात चुपचाप शहर में इधर उधर छुप जाएं और सुबह शहर के बाहर निकलकर अपने अड्डे पर वापस आ जाएं। सभी डाकुओं को यह योजना पसंद आई। शाम को दिया जलने के बाद सरदार व्यापारी के वेश में अपने 19 खच्चर लिए हुए अली बाबा के घर पहुंचा। उसने खच्चर बाहर रहने दिए और खुद अंदर गया। अली बाबा अपनी बैठक में बैठा था। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, महाशय, मैं बाहर से आया हूँ, तेल का व्यापारी हूँ और यहाँ के व्यापारियों के हाथ बेचने के लिए तेल लाया हूँ। मुझे रास्ते में देर लग गई और इस समय किसी सराय में जगह भी नहीं मिली। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके अहाते में अपने खच्चर बांध दूँ और तेल के कुप्पे रखवा दूँ। सुबह उन्हें फिर खच्चरों पर लादकर तेल की मंडी में चला जाऊँगा। अली बाबा ने उसको अतिथि बनाना मंजूर कर लिया। उसने अपने आदमी से कुप्पे उतरवाए और खच्चरों के लिए घास की व्यवस्था करने को कहा, किंतु डाकू सरदार ने कहा कि मेरे पास खच्चरों का दाना है। अली बाबा उसके बदले हुए वेश से उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान सका। उसने कहा, आप मेरे साथ भोजन करें और आपके लिए बाहर की ओर कमरा खाली कर दिया है, उसमें सोएं। इसे अपना ही घर समझे। उसने मर्जीना से कहा कि मेहमान के लिए अच्छा भोजन पकाओ। साथ ही उसने आज्ञा दी, कल सुबह मैं हमाम में स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे नौकर अब्दुल्ला को मेरे नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाल कर दे देना। साथ ही स्नान से पूर्व मैं पौष्टिक यखनी मांस रस पीना चाहता हूँ, वह भी रात में ही चढ़ा देना ताकि सुबह तक भली भांति तैयार हो जाए। मर्जीना ने कहा, यह सारी बातें हो जाएंगी। डाकू सरदार और अली बाबा भोजन करके अपने अपने कमरों में जाकर लेटे और सो गए। डाकू ने सोचा था कि नींद ले लूँ, क्योंकि आधी रात के बाद तो रात भर जागना ही था। इधर मर्जीना ने अली बाबा के लिए कपड़े निकालकर अब्दुल्ला को दिए। फिर वह यखनी चढ़ाने को तैयारी करने लगी। संयोग से उसी समय रसोई में दिए का तेल खत्म हो गया। घर में जलाने को तेल नहीं था। वह परेशान हुई तो अब्दुल्ला ने कहा, रोती क्यों हो? व्यापारी के इतने सारे कुप्पे रखे हैं, जरा सा तेल उसमें से ले लो। व्यापारी को क्या पता लगेगा? मर्जीना ने कहा, फिर तू ही तेल ले आ। अब्दुल्ला बोला, मुझे तो सुबह जल्दी उठकर मालिक के साथ हमाम को जाना होगा, मैं तो सोने के लिए जाता हूँ, तू ही तेल ला। यह कहकर अब्दुल्ला चला गया। मर्जीना एक कटोरा लेकर तेल लेने कुप्पे के पास पहुंची तो उसमें छुपे डाकू ने समझा कि सरदार आया है। उसने पूछा, समय हो गया है क्या सरदार? मर्जीना चौंक कर खड़ी हो गई, किंतु उसने अपने होशवास दुरुस्त रखे। एक क्षण बाद भारी आवाज़ करके बोली, अभी नहीं। फिर वह सभी कुप्पों के पास गई जहां उससे वही सवाल किया गया और उसने वही जवाब दिया। सिर्फ एक कुप्पे में उसे ऊपर तक भरा हुआ तेल मिला। उसने जल्दी से तेल लेकर यखनी चढ़ाई और फिर भट्टी में आग जलाकर उस पर घर की सबसे बड़ी देग रखी। फिर बाहर जाकर उसने कुप्पे का सारा तेल देग में डाल दिया। जब तेल खूब खोल गया तो उसने दरवाजे से डोही में खोलता तेल लेकर एक एक करके सभी कुप्पों में डाल दिया। वे डाकू सांस घुटने से पहले ही अधमरे थे। खोलता तेल ऊपर गिरा तो तड़प कर मर गए। उनकी चीखें भी तेज न निकली। यह सब करके मर्जीना यखनी तैयार करने लगी। आधी रात को डाकू सरदार ने कंकड़ियां फेंकनी शुरू की, लेकिन किसी कुप्पे में से कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। सरदार ने समझा कि डाकू सो गए।
वह झुंझलाता हुआ उठा, खामोशी से दरवाज़ा खोलकर वह अहाते के अंदर गया और कुप्पों में ठोकर मारकर डाकुओं को जगाना चाहा। फिर भी कोई हरकत न हुई तो उसने कुप्पों में झांक कर देखा। उसे तेल और जले हुए मांस की गंध आई। उसने कुप्पे का मुंह खोला तो अंदर जला और मरा हुआ साथी निकला। फिर वह दूसरे कुप्पे के पास गया। सभी में उसने यह हाल देखा कि डाकू जले और मरे पड़े हैं। उसने यह भी देखा कि तेल का कुप्पा खाली पड़ा है। वह समझ गया कि किसी ने उसी के तेल से उसके साथियों को मार डाला है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। कहाँ तो वह यह सोचकर आया था कि अली बाबा को मारकर अपना कोष सुरक्षित करे। यहाँ यह तो गया कि उसका पूरा दल ही खत्म हो गया। डाकू सरदार थोड़ी देर के लिए जड़वत होकर सिर पर हाथ धरे बैठा रहा। फिर उसने स्वयं को व्यवस्थित किया। उसके लिए अपनी जान बचाना जरूरी था। दल तो धीरे धीरे बन जाता। वह दरवाजे को खोलकर नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। इसलिए वह दीवार पर चढ़ा और बाहर सड़क पर कूद गया और भागता हुआ दूर जाकर कहीं छुप गया। मर्जीना ने उसे अपने कमरे से निकलते कुप्पों के पास जाते, फिर दीवार पर चढ़कर बाहर छलांग मारते देखा। उसने सोचा कि डाकुओं का दल तो समाप्त हुआ, लेकिन उनका सरदार बचा रहा है। वह अकेला क्या कर लेगा? अकेला डाका भी नहीं डाल सकता। कम से कम उस रात को तो वह कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए मर्जीना यखनी के नीचे की आंच निकालकर अपनी कोठरी में जाकर सो गई। अली बाबा अंधेरे में उठकर अब्दुल्ला को लेकर हमाम चला गया। 2-3 घंटे के बाद लौटा तो देखा